प्रस्तुत कविता महाभारत के 13वें दिन जब अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त होती है, वहाँ मेरी ये स्वरचित कविता शुरू होती है। हम सभी को उस दिन की कथा ज्ञात है कि अभिमन्यु किस तरीके से वीर गति को प्राप्त होते हैं। समस्त कौरवी सेना उसके विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध जा करके उन्हें वीर गति को पहुंचा देती है। तो वहाँ से मेरी कविता शुरू होती है कि उस क्षण में अभिमन्यु निहत्थे खड़े हुए हैं। हजारों लोग उनके प्राण हरने के लिए, एक 16 वर्ष के बालक के प्राण हरने के लिए आतुर हैं और बड़े बड़े महारथी हैं वहाँ। उस वक्त अभिमन्यु क्या कहते हैं, वह मेरी ये कविता है, स्वरचित कविता है। तो आइए सुनते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं महाभारत के 13वें दिन पर अभिमन्यु की वीर गति प्रस्तुत है। मैं सर्वश्रेष्ठ संपन्न विधाता का वरदान सफल हूँ, शतकोटि व्रतों का एक साथ मैं मिला हुआ वह फल हूँ। तुम मत समझो एक बालक मुझको, मैं प्रलय घूंट कर आया हूँ। तुम मत समझो एक बालक मुझको, मैं प्रलय घूंट कर आया हूँ। ओ सिंहासन पर लड़ने वालों, मैं स्वर्ग लूट कर आया हूँ, मैं स्वर्ग लूट कर आया हूँ। नहीं मुझे है चाह कोई धन धाम धरा ले जाने की, नहीं मुझे है चाह कोई संसार विजय कर पाने की। मैं तो चौखट पर चीख रहा निज सत्य बचाने आया हूँ। भुजदंडों में भर कर आग तुम्हारी मौत नचाने आया हूँ। रग रग में मेरी आग प्रचंड, तांडव का मैं हूँ राग प्रचंड। तू उठा खड्ग संहार मचा दे, जय जगदीश्वर जाग प्रचंड। मैं फाड़ अतल पाताल आग की लपटों के संग खेलने वाला, एक देह पर लाख करोड़ों वज्र घात सहने वाला। 16 वर्ष का बालक हूँ मैं, मुझ पर नाचे महाकाल। रणचंडी का हूँ गर्म खून, मैं भैरव का खप्पर विशाल। पर्वत के प्राण हिला दूं मैं, पानी में आग लगा दूं। जगदम्बा ज्योत की ज्वाला है मुझ में, जगदम्बा ज्योत की ज्वाला है मुझ में। भरे पीयूष का प्याला है मुझ में। पांडव नाव की पतवार हूं मैं, बालक हूं नहीं अवतार हूं मैं, अवतार हूं मैं। सहस्त्रों सूर्य की है आग मुझ में, भैरवों का है आधा भाग मुझ में। दुष्टों का समग्र संहार हूं मैं, बालक हूं नहीं अवतार हूं मैं, बालक हूं नहीं अवतार हूं मैं। उठाओ खड्ग, उठाओ खड्ग मस्तक पर चलाओ, अरे ओ कौरवों कुछ दम लगाओ। नहीं आराम से ये सर कटेगा, नहीं चट्टान सा सीना फटेगा। क्या तुम्ही सब कौरवी दुर्जय हो, या कि नश्वर वीरता के उपमेय हो। लो चीर दो छाती, देर क्यों करते हो, क्यों निशस्त्र बालक से इतना डरते हो। तुमने ही तो 5 ग्राम को लाशों का जमघट बनाया है, हस्तिनापुर की चौखट को मनुता का मरघट बनाया है। तुमने ही तो है सिखलाया नर को नर का खून पिलाना, शांतशील बहती वायु में महासमर का जहर मिलाना। रोते चिल्लाते बच्चों की चीखों के तुम सब कारण हो, चिता देखकर मौज मनाते सब नीच मलिन प्रतारण हो। अब कहो युद्ध को कौन नई दिशा में लेकर जाओगे, कितने नरों का रक्त निचोड़कर अपना महल सजाओगे। कितनी नारियों के सुहाग को रक्त में अभी बहना होगा, कितने बिलखते बच्चों को होकर अनाथ अब रहना होगा। हे भगवान तेरी अभिलाषा अब तक जान सका ना मैं, नर और पशु में भेद करूं क्या अंतर पहचान सका ना मैं। ये रण को देते हैं रम्य रूप, लाचार मनुज को करते हैं बनते फिरते हैं शांति दूत, पर यही शांति को हरते हैं। सो इन्हीं मानवता के दुश्मनों को वैतरणी तक ले जाऊंगा। मालिन्य मेदिनी से मृषा का अस्तित्व मिटा कर जाऊंगा। मैं नभ के नाभिक से अपने नक्षत्र लूटना चाहता हूं। मैं अचिर अलौकिक आदित्यों की आग घूंटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कौरवों का कृतांत बनना, चिल्ला रही इस मेदिनी को शांत करना। धरा का ध्वंस बचाना चाहता हूं, दाहक से देह सजाना चाहता हूं।
हूं, बनकर मदारी मौत का मैं दुश्मन की मौत नचाना चाहता हूं। धरूंगा दंड धर का रूप धरूंगा, मरूंगा मार कर सबको मरूंगा, तृष्णा के हृदय को फाड़ करके चलूं वरी दल को भू पर गाड़ करके। मत समझो के आज रुकूंगा, 10-20 के सम्मुख झुकूंगा, चलूं चट्टान को भी चीर करके, गरल के कुंड को भी क्षीर करके। अरे ओ काल तू भी आ जरा, मेरा अंतक भी सम्मुख ला जरा, न यूं झुंड में तू छल मुझे, दिखाता हूं एक बालक का बल तुझे। चलूं चाहे रणव का ज्वार फूटे, चलूं चाहे समस्त संसार टूटे, चाहे प्रकट हो प्रलय उसके भी प्राण हरूंगा मैं। आज मौत की छाती पर पांव धरूंगा मैं, छाती पर पांव धरूंगा। धन्यवाद।